हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। चैप्टर नंबर जो 12 है आपका आखिरी चैप्टर है। हाईवे इंजीनियरिंग में जो पार्ट 1 था वह सड़क से संबंधित था, जो कि उसमें टोटल 10 चैप्टर थे, वो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वह है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसमें 2 चैप्टर थे आपके। वह चैप्टर आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह यह है कि हवाई अड्डे या हवाई अड्डों को क्या कहते हैं, विमान पत्तन। जो विमान पत्तन या हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के स्थल चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी हवाई अड्डा जो कि नया बनाना है, तो उसको नया बनाने से पहले जो उसका साइट सिलेक्शन किया जाता है, स्थल चयन किया जाता है, तो उस स्थल चयन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हवाई अड्डे के स्थल चयन को प्रभावित करते हैं। यह आपका टॉपिक है। क्वेश्चन अच्छा है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन। शुरू करते हैं वीडियो। हवाई अड्डे के लिए स्थल का चयन करते समय सबसे मुख्य बात यह है कि विमानों का जो अवतरण तथा उत्थान है वह पूर्णतः सुरक्षित तथा सुविधाजनक होना चाहिए। स्थल चयन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, तो उसका जो स्थल चयन है, तो स्थल चयन में सबसे मुख्य बात यह है कि जो विमान हैं, विमानों का अवतरण तथा उत्थान, मतलब विमान सुरक्षित उड़ान भर सकें और सुरक्षित वह जमीन पर या धरातल पर लैंडिंग कर सकें। तो जो विमानों का अवतरण तथा उत्थान है, यानी विमानों का लैंडिंग करना और उड़ान भरना, यह पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए। क्योंकि यदि सुरक्षित नहीं रहेगा, थोड़ी सी लापरवाही होगी या सही धरातल नहीं होगा, तो जो विमानों का अवतरण और उत्थान है वह सुरक्षित नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा कि दुर्घटना घटित हो सकती है और जान माल की क्षति हो सकती है। तो सबसे मुख्य बात यही है कि जो प्रस्तावित स्थल है वहाँ पर अवतरण तथा उत्थान पूर्णतः सुरक्षित और सुविधाजनक होना चाहिए। स्थल चयन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो कि एयरपोर्ट का जो स्थल चयन है, स्थल चयन का मतलब साइट सिलेक्शन, तो स्थल चयन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, पहला नंबर है क्षेत्र में अन्य विमान पत्तन की पूर्ण जानकारी ली जाती है। यानी यदि उस क्षेत्र में कोई और एयरपोर्ट हवाई अड्डा है, बना हुआ है पहले से, तो उसकी पूर्ण जानकारी ली जाती है कि उसका दायरा सीमा कितनी है, वह इस स्थल से कितनी दूरी पर है। तो यह सब सारी जानकारियाँ स्थल चयन के समय ध्यान में रखी जाती हैं और इनकी पूर्ण जानकारी ली जाती है कि क्षेत्र में अन्य कोई विमानपत्तन एयरपोर्ट पहले से बना है कि नहीं है, बना हुआ है तो इस स्थल से कितनी दूरी पर है, कहाँ है। तो यह सब सारी जानकारियाँ स्थल चयन में ध्यान में रखी जाती हैं और इनकी जानकारियाँ ली जाती हैं। दूसरा नंबर देखिए, स्थल पर मौसम तथा हवाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो प्रस्तावित स्थल है जहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाना है, तो वहाँ पर मौसम किस प्रकार का रहता है, साल भर जो ये मौसम है वहाँ किस प्रकार रहता है, और हवाओं की दिशा हमेशा कौन सी रहती है, या हवाओं की दिशा किधर की ओर से हवाएं हमेशा चलती हैं। तो यह सब जानकारियाँ इकट्ठा करी जाती हैं उस स्थल की। भाई यदि मौसम सही नहीं रहेगा, हवाएं अधिक तेज़ गति से वहाँ हमेशा चलती रहेंगी, तो यह सब जो है स्थल के लिए सही नहीं है। तो स्थल चयन करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है कि प्रस्तावित जो स्थल है वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, हवाओं
जो एयर है, वायु है, हवाएं जो चलती हैं तो उन हवाओं की स्पीड कितना होती है, कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, हवाओं की दिशा क्या रहती है, तो ये सब जानकारियाँ इकट्ठा करी जाती हैं। तीसरा नंबर देखिए, विमानपत्तन स्थल के मृदा के विभिन्न अभिलक्षणों की जांच करी जाती है। जो एयरपोर्ट स्थल है वहाँ स्थल की जो सॉयल है तो उस सॉयल संबंधी सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं और सॉयल की समस्त जांच करी जाती है कि यह जो सॉयल है यह एयरपोर्ट पर जो विमान अवतरण तथा उत्थान करेंगे तो क्या उनकी तो स्थल की जो मृदा है क्या वह इतनी दक्ष है कि विमानों के लैंडिंग हो चाहे उड़ान भरने समय और विमानों का जो भार आएगा वह मृदा सुरक्षित वहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कर पाएगी तो कितना कर पाएगी। साथ ही सॉयल किस प्रकार की है, क्योंकि उसी धरातल पर जो रनवे है, टैक्सी वे है, एप्रन है, हैंगर है, टर्मिनल है, ये सब हवाई अड्डे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ बनाए जाएंगे, उसी धरातल पर ही बनाए जाएंगे। तो धरातल जो मृदा है धरातल पर तो उस मृदा की संपूर्ण जांच करी जाती है और उसकी सामर्थ्य की जानकारी ली जाती है, मृदा किस प्रकार की है। तो मृदा के जो भी अभिलक्षण हैं उनकी सब जांच की जाती है। अगला नंबर देखिए, विमानपत्तन स्थल पर जल निकासी व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त करी जाती है। जो विमानपत्तन एयरपोर्ट है, जल निकासी का मतलब जैसे वर्षा ऋतु में जो वर्षा होगी तो जल की निकासी, भाई एयरपोर्ट जो है वो पानी में डूबा तो रहेगा नहीं, तो जो वर्षा का जल है उसकी निकासी की वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है। अन्य किसी कारणवश मान लीजिए तेज बाढ़ के समय यदि पानी आ गया तो उसके जल निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है तो किधर से रहेगी व्यवस्था, ये सब पहले से जानकारी इकट्ठा की जाती है। अगला नंबर देखिए, विमानपत्तन स्थल तथा पहुंच मार्ग संबंधी जानकारी प्राप्त करना। जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जो पहुंच मार्ग है वह रहेगा कि नहीं रहेगा, किधर से रहेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा न हो कि एयरपोर्ट ऐसे स्थान पर बना दिया जाए जहां तक पहुंच मार्ग जो है पहुंचने का जो मार्ग है एयरपोर्ट तक वह मुश्किल हो। तो विमानपत्तन स्थल तक जो पहुंच मार्ग है ये सब जानकारियां पहले से ही इकट्ठा करी जाती हैं। अगला नंबर देखिए, स्थल आबादी से दूर होना चाहिए तथा स्थल शोर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। जो प्रस्तावित स्थल है वह अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा विमान जो हैं उड़ान भरते हैं और लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पर अधिक शोर उत्पन्न होता है। तो आबादी वाले जो क्षेत्र रहेंगे, यदि वहाँ एयरपोर्ट नज़दीक रहेगा तो वहाँ के जो लोग हैं रह रहे हैं उनको कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो आबादी स्थल से दूर होना चाहिए तथा जो प्रस्तावित स्थल है शोर और प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। अगला नंबर देखिए, हवाई अड्डे के भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहनी चाहिए। यानी बाद में हवाई अड्डे का जब भविष्य में विस्तार किया जाएगा, यानी जो एयरपोर्ट है उसका पार्ट बढ़ाया जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, विस्तार किया जाएगा एयरपोर्ट, तो उसके लिए पर्याप्त भूमि वर्तमान समय में उपलब्ध है कि नहीं है जो भविष्य में काम दे सके। यानी हवाई अड्डे का जो विस्तार है आसानी से किया जा सके, इसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये सब बातें अभी जब स्थल चयन किया जा रहा है तब ये सब सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली जानी चाहिए। अगला देखिए, विमानपत्तन स्थल पर कोई क्षेत्रीय बाधा नहीं होनी चाहिए। यानी जो प्रस्तावित स्थल है जहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाना है वहाँ पर कोई क्षेत्रीय दंगा फसाद या क्षेत्र की कोई अन्य बाधा ये सब उपस्थित नहीं होनी चाहिए उस स्थल पर। यदि ऐसा स्थल है तो वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए कि बाद में वहाँ कोई बाधाएं ऐसी उत्पन्न हो जिसके कारण जो एयरपोर्ट है उसका संचालन सही तरीके से न हो पाए, वे सब बाधाएं उनको प्रभावित करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला नंबर देखिए, स्थल पर अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। स्थल जो प्रस्तावित स्थल है एयरपोर्ट का वहाँ पर विमानों से संबंधित, यात्रियों से संबंधित, तो इनसे संबंधित जो भी सुविधाएं होनी चाहिए ये सब सुविधाएं उस एयरपोर्ट पर उपलब्ध हो सकें और सुविधाएं प्राप्त हो सकें
तो इन सब बातों पर भी स्थल चयन के समय विचार किया जाता है। तो ये आपका आंसर जो हुआ कंप्लीट हुआ। हवाई अड्डे के स्थल चयन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इतने सब कारक प्रभावित करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, इसको ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो समझ लेंगे कि क्या वीडियो में आपको बताया गया है। देखिए, स्थल चयन में सबसे मुख्य बात यह है, और आप यह भी ध्यान में रखिए कि स्थल चयन के समय इन सब बातों पर विचार क्यों किया जाता है। किया इसलिए जाता है कि जो विमानों की लैंडिंग है और विमान जो उड़ान भरते हैं, तो यह सब क्या हो, पूर्णतः सुरक्षित तथा सुविधाजनक हो। इसके लिए ही स्थल चयन करते समय जो भी नीचे कारक ये सब बताए गए हैं, इन सब पर विचार किया जाता है, ताकि जो विमान है उनकी लैंडिंग और उत्थान यह सुरक्षित हो सके। तो आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, और आप लोग जो भी वीडियो यहाँ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनको आप देखते हैं और आप छोड़ देते हैं। आप उनको छोड़िए नहीं, वीडियो देखने के बाद उसे आप अपनी नोटबुक में समझ के या वीडियो को देखकर आप नोट करते चलेंगे, तो वो चीज़ें दिमाग में और बढ़िया तरीके से बनेंगी। इसकी आगे ही क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।